हेलो बच्चों, मोलिकुलर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ, टॉपिक पॉलिनोमियल, बहुपद का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इस टॉपिक को रिवीजन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम टॉपिक चुने हैं बहुपद। सबसे पहले रियल नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रियल नंबर का जितना भी टाइप का हो सकता था वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो रियल नंबर का भी वीडियो, जो कि पहला चैप्टर मैथ में पढ़ना है क्लास 10th में, उसको जाके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुपद के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि बहुपद का कंसेप्ट क्या है और फॉर्मूला क्या है, और आपको एक बार फिर से इसका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। कंसेप्ट इसमें क्या है कि अगर एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो द्विघात बहुपद है तो इसका दो को शून्यक होता है अल्फा और बीटा। तो इसमें आपको याद रखना होगा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कहने का मतलब क्या है कि माइनस बी को याद रखना कि एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, और यहाँ पे बी की जगह कुछ भी आ सकता है, डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। आप यहाँ देखोगे ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -1 है, सी की जगह पे 4 है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी की जगह हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई ए की जगह 1। तो आंसर हो जाएगा 1/1 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में जितना घात रहेगा उतना शून्यक होगा, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। बहुपद p ऑफ x बराबर दिया हुआ है इतना, इसका शून्यक अल्फा बीटा ना दे के यहाँ पे a भी दिया हुआ है, और a इंटू बी का फॉर्मूला, तो a वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बटा a। तो यहाँ c की जगह हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा या ए इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटा ए। अब देखिए, इस बहुपद में आपको अभी बताया कि इस कांस्टेंट जो टर्म है इसको बोलते हैं सी, तो इसको बोलेंगे 5 अब बटा ए। ए किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको ए बोलेंगे, तो ए 1 हो जाएगा। तो 5 बटा 1 मतलब 5, ए आंसर हो जाएगा। सॉरी इसमें कहाँ है 5, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पे जो डिस्कस किए इसको रिमूव कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद इसके मूलों का योगफल। फिर से इसमें क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकाले। सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस बी बटा ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बी की जगह है -4, तो ये हो जाएगा -4 अब बटा ए की जगह हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। और अगर से आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है।
अब देखिए त्रिघात बहुपद की बात आए तो इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसमें 3 शून्यक होगा क्योंकि इसका घात 3 है, तो इसका 3 शून्यक लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, वो होगा माइनस बी बटा ए। बी क्या है, एक्स स्क्वायर को गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ए आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा प्लस दो दो का लेके आप मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और एक फॉर्मूला है तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का गुणनफल होगा, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा माइनस डी बाई ए। तो आपको ये त्रिघात के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चन हम लोग को आगे मिल जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर आप समझिए गए होंगे कौन सा होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद यहाँ पे है, और द्विघात बहुपद में आपको मूल दिया हुआ है, तो 1 बटा अल्फा, यहाँ पे देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा निकालना है। तो आप इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा, तो ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अभी आपको बता ही दिए थे कि सी बटा ए से ए कट जाएगा, यानी कि आंसर माइनस बी बटा सी होगा। अब देख लेते हैं यहाँ कि इस क्वेश्चन में बी की जगह पे क्या है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी की जगह पे यहाँ पे है -5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5 बटा सी। तो यहाँ पे सी की जगह आप देख सकते हो कि हो जाएगा 7, सी की जगह हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो आप शून्यक निकालने के लिए आप दो तरीका से कर सकते हो। एक तो आप ए है कि ऑप्शन से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन चेक करके देखो, जिसको रखने से 0 आ जा रहा है वो इसका शून्यक होगा। अदरवाइज आप इसको गुणनखंड अगर होता है तो गुणनखंड मेथड से बना सकते हो। देखिए किसी भी बहुपद का अगर शून्यक आपको ज्ञात करना है तो इतना बराबर आपको शून्य कर लेना है और इस समीकरण को सोल्व करना है। अब आप पढ़े हो कि द्विघात समीकरण को सोल्व करने का 3 मेथड होता है। ठीक है, अगर गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड कर लो, नहीं गुणनखंड होगा तो आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना होगा। और ठीक है, नहीं तो फिर एक और मेथड है पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं गुणनखंड करने का। यहाँ पे 6x स्क्वायर में -3 से आप गुना करोगे तो -18x स्क्वायर आएगा। तो -18x स्क्वायर को 2 भाग में बांटना पड़ेगा ताकि जोड़ने के बाद जो बीच वाला टर्म है a -7 आ जाए। तो -18 को सोचो कि 2 भाग में बांट सकते हो क्या, तो सोचना पड़ेगा। तो -9 और +2 ले सकते हो। -9 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे -18 और आप ऐड करोगे तो -7। तो देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया, -9x + 2x -3 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि कॉमन ले सकते हो, 3x x - 3 2x - 3 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, तो फिर से 2x - 3 को आप कॉमन ले सकते हो। तो 2x - 3 को फिर से कॉमन ले लिए तो बचेगा 3x + 1 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2 और एक बार इसको 0 करोगे तो 3x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा -1/3। तो ये इसका 2 गो शून्यक हुआ। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आंसर हो जाएगा 3/2 और -1/3। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। तो आई होप एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। देखिए अगर कहीं पे कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाता है तो आप उसको कमेंट में कर दो ना कि ए वाला में कहीं पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि वीडियो अकेले बनाते हैं तो मे बी ए पॉसिबल हो सकता है कि कहीं पे हमसे भूल हो जाए। तो आप इस चीज़ के बारे में ध्यान देना, अगर कहीं भी गलत होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा काम आंसर मिलाना नहीं होता है, हमारा काम कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे वो आप
आसानी से बना दो। एक मिनट। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, हलवा आप खुद से भी कर सकते हो। शून्यक जैसे ही आपको कहा कि शून्यक निकालना है तो आप बहुपद बराबर क्या कर लेना, शून्य कर लेना। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3। जैसे यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, कौन बहुपद नहीं है? अच्छा देखिए, बहुपद नहीं है तो अब बहुपद नहीं है तो देखना होगा कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स वाई या कुछ भी, तो उस वेरिएबल का मतलब जो चर यूज हो रहा है, चर में मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब चर होता है, तो उस चर का पावर देखना होगा। उस चर का पावर जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो चर का पावर है वो ऐसे होना चाहिए। जी, चर का जो यहाँ पे जो पावर आता है x का पावर वो 0 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। दो चीज नहीं होना चाहिए, एक तो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और दूसरा चीज याद रखना कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जैसे ऐसे 3/2 आ गया, 0.5 आ गया, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा पूर्णांक होना चाहिए, समझ रहे हो? और साथ ही साथ धनात्मक होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे 3√x, इस टर्म को थोड़ा देखो तो यहाँ x का पावर देखोगे, रूट मतलब क्या होता है 3√x + 2x + 7। इस पोलिनोमियल को देखिए, इस बहुपद को देखिए, यहाँ पे 3x के पावर 1/2 लिखा हुआ है जो कि ये फ्रैक्शन है, ये पूरा पूरा पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा C। अच्छा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ भी रूट है, ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये चर का जो पावर है ये अचर है। ठीक है, हम क्या बोले कि चर का पावर देखना है, x या y का पावर देखना है। ये तो √2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ रूट आए या कुछ भी आए, समझ रहे हो? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाता है, कह रहा है कौन रेखीय बहुपद है? रैखिक बहुपद बोले या रेखीय बहुपद बोले? तो रेखीय बहुपद क्या होता है कि जिसका घात 1 हो। ठीक है, याद रखना, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं या रेखीय बहुपद बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो किसका घात 1 है, तो यहाँ देखो, इस टर्म को देखो, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में आ जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अल्फा और बीटा, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं कि 1/α + 1/बीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ एलसीएम ले लेना, अल्फा बीटा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होगा c/a। ए से एक कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -b की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1 और c मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और आपको निकालना है द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद निकालने का आपको फॉर्मूला सिखाया गया है। द्विघात बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला आपको क्लास में बताया गया है। ठीक है, अगर नहीं बताया गया तो आप इसको मेमोराइज कर लो। x² - अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ अगर आपको बनाना है तो x² - अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल 2 दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा जगह 2 रख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल -15 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप -15 रख लो। तो आंसर हो जाएगा x² - 2x - 15। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा और इससे आपको क्या हो जाएगा कि पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि वीडियो देखते समय अगर आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तब तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत भी सफल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तुम लोग हाथ इतना बचा के क्यों चलते हो बाबू, हाथ बचा के मत चलो, एक लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, लाइक कर दो, अपने दोस्त को शेयर कर दो। ठीक है, कि जो स्टूडेंट भी पढ़ रहा है ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त को नंबर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुमको नीचा दिखने का ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे क्या है कि सबका भला होना चाहिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप अपने से सोच लो कि कौन बहुपद नहीं है। तुमको लगेगा कि रूट रूट नहीं, एक्स का पावर तो पूरा नंबर है, एक्स का पावर यहाँ देखो 1 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुपद है। इसमें देख लो ये भी बहुपद है, इसमें देख लो ये भी बहुपद है, इसमें प्रॉब्लम है, देखो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा सी। कैसे, तो यहाँ समझा देते हैं, x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x है, इसका मतलब 1 बटा कुछ रहेगा, तो आप समझना कि पावर निगेटिव हो जाएगा। और अभी बताए थे कि जो चर है उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होना, बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन में 15 नंबर में क्या कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता, तो अभी बताए थे एक घात बहुपद रैखिक बहुपद है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि जिस बहुपद का घात 0 है उस बहुपद को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, जिस घात का बहुपद 0 है उस बहुपद को क्या बोलते हैं। एक घात वाला को बोलते हैं रैखिक, घात 0 वाला बहुपद को क्या बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो 1 बटा यहाँ x है, तो ये बहुपद नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट है। 17 नंबर, द्विघात बहुपद, इसका शून्यक, फिर से शून्यक निकालने पे क्वेश्चन है, तो शून्यक जब भी निकालना है तो बहुपद को बराबर शून्य कर दो। ठीक है, और यहाँ से इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, तो गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, गुणनखंड कर दिए, x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से करोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा x बराबर 3, तो 2 शून्य किसका है, 2 और 3, तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, देखो अकेले अकेले बोलना पड़ता है तो बड़ा अजीब बात है नहीं, एक लैपटॉप के सामने रख के बोलते रहो, देखेगा वो कहेगा कि पागल है। चलो फिर भी तुम्हारे लिए पागलपन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो p ऑफ x का एक शून्यक, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसका एक शून्यक क्या है। इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इस जिसको रखने से, 2 को रखने से अगर ये 0 आ रहा है तो शून्यक होगा, 4 को रखने से 0 आ रहा है तो शून्यक होगा, 0 को रखने, जो भी रखने से 0 आ जाए वो शून्यक होगा। चलो इस बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लो कि 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4, 4 4 कटा, शून्य शून्य आया तो आंसर है कि नहीं आया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। चलो देख लेते हैं 4 रख के। कहोगे कि सर डायरेक्ट सोल्व ही कर लीजिए, इतना क्यों कर रहे हैं, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बस जैसे तुमको करना है वैसे कर लो। 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 4 माइनस 4, देखो 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 माइनस 4, तो 12 4 16 और 16, 16 माइनस 16 तो आ गया 0, तो आंसर हो गया। यानी कि फिर से चेक करने का आगे जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो गुणनखंड दिया हुआ x प्लस 2,
मतलब कोई भी बहुपद है तो उसमें एगो गुणनखंड ऐसे आएगा, ठीक है। इधर कुछ टर्म आएगा और यहाँ पे एक टर्म दे दिया कि x+2 आएगा। अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर जीरो। तो एक बार इसको जीरो करते हैं और एक बार इधर वाला को जीरो करते हैं। तो इधर वाला तो हमको पता नहीं है, ठीक है, तब इसको जीरो करके सोचेंगे। x+2 बराबर जीरो कर दिए, x बराबर हो जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 हो, ठीक है, कोई बहुपद का एक शून्य कितना है, 4 है, तो p ऑफ x निम्नलिखित में से अबस विभाज्य होगा। कह रहा है कि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक दिया हुआ है 4, ठीक है, तो किससे अबस विभाज्य होगा। तो देखो यहाँ पे अगर एक शून्यक 4 है तो x - 4 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x - 4 गुणनखंड हो जाएगा तो इसका मतलब x - 4 से वो जरूर कटेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, खुद से कर लो, ठीक है। अभी करवाए थे कि 1/α + 1/β निकालने का क्या फॉर्मूला है, और इसको करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, क्योंकि एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन इस टाइप से हम कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं डायरेक्ट। ए भी क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 है, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। आप ये दोनों का कमेंट जरूर से जरूर बताना, ठीक है, ऐसे लिख के बताना कि क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर, ठीक है, तब तो समझ में हमको आएगा तुम लोग कितना पढ़े लिख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कर देते हैं, 2 क्वेश्चन तो छोड़ दिया, हालांकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योग गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल होगा c/a, तो यहाँ c की जगह है -4, तो -4/a, a की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। फिर से कह रहा है कि इसमें a का मान गुणनफल 8 है, a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक हैं, तब इसके शून्यक, मेरे ख्याल से कुछ इसमें प्रॉब्लम है। a का मान का गुणनफल a मीनिंगलेस है ना, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। या तो a का मान 8 होगा तब गुणनखंड निकालना, ऐसे आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक गुणनफल वर्ड गलत लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप हटा दो और यहाँ पे समझ लो कि a का मान 8 है, तो ये ऐसे हो जाएगा x² - 9x + 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसका शून्यक निकालें, तो इसका शून्यक अब आप निकाल सकते हो, x² - 8x - x + 8 है बराबर 0 कर लेना, शून्यक निकालना है तो, और x कॉमन ले लेना, x - 8 -1 कॉमन ले लेना, x - 8 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x - 8 इंटू x - 1 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 और ये वाला हो जाएगा x बराबर 1, तो ये 2 को शून्यक हो जाएगा 1 और 8, तो ये आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाते हैं 25। तो 25 में क्या कर रहा है कि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो। देखो 3 को वाला आ गया, कुछ देर पहले फॉर्मूला ये वाला बता दिए हैं, तो चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या फॉर्मूला बताए थे। याद करो कि अगर ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, तो बताए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर करना होगा तो -d/a होता है, ठीक है। तो -d, देखो a है a b c d, तो d की जगह है 7, तो d की जगह रख लिया 7 डिवाइडेड बाई a की जगह है 4, तो -7/4 आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला। 26 नंबर में आ जाओ, यदि अल्फ़ा बीटा इसका शून्यक हो तो चलो यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा पूछ दिया है, तो इसको अगर करोगे एलसीएम तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, ठीक है, मतलब बहुपद में, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुमको इस फार्मूला से सोचना होगा। a² + b² का फार्मूला कई बार बताए हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करवाते समय भी बताए थे। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख लेना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब बटा अल्फा बीटा। और यहाँ के बाद क्या करना, ठीक है, यहाँ के बाद क्या करना कि देखो यहाँ पे अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो ये दोनों यहाँ से ला कर रख लेना। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा निकाले तो ये हो जाएगा माइनस बी की जगह -3, यहाँ देखो -3 बटा ए मतलब 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3। और सी बटा ए निकालोगे तो सी की जगह है 5, अब बटा 1, 5 बटा 1 मतलब ये हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे रख लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की जगह रख लेते हैं 5 बटा अल्फा बीटा की जगह फिर से 5, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 - 10 बटा 5, तो ये हो जाएगा -1 बटा 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलो क्वेश्चन 26 तक बाबू बन गया। ठीक है, बाबू मैया जो भी देख रहे हो ना तो नाराज भी हो जाओगे, खाली बाबू का नाम कह लेते हैं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया। अब आ जाओ 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान देखोगे तो आज 30 तक करेंगे, और एक वीडियो और आएगा जिसमें 30 के आगे होगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करेंगे, अचानक से के। अब देखो एक काम करना कि जितना बता रहे हैं कम से कम उसका सारा फॉर्मूला तुम लोग रटते जाना। ठीक है ना, मतलब याद कर लो कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा, त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, तो ये सब फॉर्मूला याद कर लोगे तब ना फ़ायदा करेगा। ऐसे खाली तो मजाक मजाक में वीडियो देखने से तो फ़ायदा करेगा नहीं। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं। कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है। जी ऑफ एक्स में कौन सा सही है, तो ये तो एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो रियल नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या बताए थे कि अगर a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद करो, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो उसी को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो तुम लोग को बताया था कि r का जो वैल्यू होता है, ठीक ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से b तक होता है। एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ r के बारे में पूछा है क्या, r का घात पूछ दिया है। अच्छा, r का घात पूछा है कि q ऑफ x के घात से छोटा होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, इसको ऐसे समझो, ठीक ना। देखो कैसे समझोगे, जैसे मान लिया जाए कि तुमको बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 से। तो अगर इसको डिवाइड करोगे, मान लो कि कर ही लेते हैं यहाँ पे, चलो x से लगा लिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 5x में से 1 घटाओगे तो 4x प्लस 6। अब आगे भागा लगाओगे तो आंसर है कि नहीं लगाओगे, तो इसको बोल रहा है कि रिमाइंडर है, आर ऑफ एक्स इसका नाम दे दिया, और ई तुम्हारा हो गया जी ऑफ एक्स की जगह पे, कि क्यू ऑफ एक्स कोसेंट हो गया, क्यू ऑफ एक्स हो गया। अब बाकी जो बचा इसमें, एक को बोलते हैं भाज्य और एक को बोलते हैं भाजक। तो भाजक कौन होता है दोनों में से, तो ई वाला हो गया भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस, भाजक बने भागफल प्लस एस, तो भाज्य मतलब ई वाला हो गया, तो ई वाला हो गया पी ऑफ, सॉरी भाज्य ए वाला हो गया, तो ये हो गया पी ऑफ एक्स, और भाजक जिसे भागा दे रहे हो ई हो गया जी ऑफ एक्स। अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। देखो जो नीचे आता है, मतलब जो रिमाइंडर बचता है आर ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं शेषफल। तो ये जो शेषफल का घात होना चाहिए वो इसके घात से कम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसके घात के अगर बराबर भी रहता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता है यहाँ पे, तब भी और भागा लगाते, लेकिन जैसे देखेंगे कि इसका घात से कम आ गया वैसे ही भागा को रोक देते हैं। तो इसमें ए तो होना चाहिए कि आर ऑफ एक्स का घात जो है
वो किसके घात से कम होना चाहिए? g ऑफ x के घात से कम होना चाहिए। अब देख लो ऑप्शन है r ऑफ x का घात, r ऑफ x का घात g ऑफ x के घात से कम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बी। एक्चुअली भाग पे बेसिक क्वेश्चन था, जो भाग का अगर समझ है कि भागा देने आता है तो इस पे बेसिक क्वेश्चन था। चलो 28 नंबर करते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी निकालें। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इसका जो दो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि अगर एक शून्यक को अल्फा ले तो दूसरा जो शून्यक है वो है 1/अल्फा। ठीक है, तो हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह हम रख देंगे 1/अल्फा क्योंकि दूसरा जो शून्यक है इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, तो 1/अल्फा। और c मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ c की जगह है -b, ध्यान देखना -b, और a क्या होता है? तो x स्क्वायर का गुणांक, तो a की जगह यहाँ है 1, तो यहाँ रख लो 1, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा -b बराबर 1, तो b बराबर बचेगा -1, तो a आंसर हो जाएगा b बराबर -1, तो b बराबर हो जाएगा -1। कहाँ गया? b बराबर हो गया -1, a आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। कह रहा है कि इसके शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो तो a बराबर क्या होगा? अब कह रहा है कि बराबर है लेकिन विपरीत है। अब इस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा 1 मिनट, सब अगर मिट जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। कह रहा है कि अगर इसका शून्यक बराबर तो है किंतु विपरीत है। विपरीत है इसका मतलब क्या है कि एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि चिन्ह विपरीत है ना, चिन्ह विपरीत यहाँ पे लिखना प्रॉपर ये होता है कि चिन्ह विपरीत है। ठीक है, तो समझ लो, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पे एक अल्फा है तो दूसरा बीटा की जगह हो जाएगा -अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़े हो कि c/a होता है, सॉरी -b/a होता है, तो -b, तो -b। अब देखो यहाँ b की जगह क्या है? b होता है क्या है? x का गुणांक, तो यहाँ है a बटा -b/a। a की जगह यहाँ पे 1 है, एक्चुअली x स्क्वायर है तो 1 है। अब यहाँ पे रख लो अल्फा प्लस बीटा की जगह -अल्फा बराबर -a, तो एक कट जाएगा दोनों, तो 0 बराबर हो जाएगा -a, तो a बराबर हो जाएगा 0, तो a बराबर यहाँ आंसर होना चाहिए 0। ठीक है, अब आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा होता, अल्फा प्लस बीटा, अब ये तो ऑलरेडी बता दिए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यही पूछ रहा है। अब यहाँ देख लो b की जगह क्या है? -2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 अब बटा a की जगह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 2/1, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। चलो तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में जब आएंगे, मतलब अगला जब वीडियो लाएंगे, तो इसका जो और बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और आप फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग का भी ग्रोथ हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए और तुम लोग का भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। चलो तो थैंक यू, धन्यवाद।